अब देखिए, अलग-अलग जो लिक्विड हमें मिलते हैं, कोई ज़्यादा सांद्र होता है, कोई कम सांद्र होता है। जैसे आप कभी अगर किसी लैबोरेटरी में रसायन प्रयोगशाला में आपने काम किया होगा, कई सारे ऐसे लिक्विड होते हैं जो कि बहुत ही लेस कंसंट्रेशन के होते हैं। उनकी सांद्रता बड़ी कम होती है, मतलब उनके अंदर इफेक्टिवनेस लेस होता है। अगर वो अपने प्योर नेचर में हो तो आप उसका यूज ही ना कर पाएँ। वो इतना रिएक्ट हाईली करते हैं, तो मतलब कुछ हम जैसे बहुत सारे ऐसे अब ये जैसे किसकी बात की जा रही है, अल्कोहल की। ये भी आप समझिए, ये भी एक लिक्विड ही है, जो केमिकल रसायन है एक प्रकार से, इसको मिला के बनाया जाता है। इसकी सांद्रता जैसे आप कभी देखेंगे तो अल्कोहल, अलग-अलग प्रकार के अल्कोहल की अपनी अलग-अलग कंसिस्टेंसी होती है, उसकी सांद्रता अलग-अलग होती है। एक अल्कोहल है जिसकी सांद्रता 30% है, एक अल्कोहल है जिसकी सांद्रता 50% है। तो 30% की सांद्रता और 50% की सांद्रता को किस प्रकार से मिलाया जाए कि इनकी सांद्रता 35% हो जाए, मतलब उनका कंसंट्रेशन 35% हो जाए। आप समझ रहे हैं ना, मतलब एक तरह से ऐसे सोचिए कि यह कम कंसंट्रेशन का एल्कोहल था, ये ज्यादा था। हमें एक जगह ऐसा कुछ प्रेजेंट करना था कि इनकी कंसंट्रेशन 35 हो जाए, तो रेशियो इनका क्या होना चाहिए, किस हिसाब से इनको मिलाना चाहिए। तो आप देखिए, इस तरह भी एलिगेशन यहाँ भी लग रहा है। 30 और 35 का फर्क 5 का होता है, और 50 और 35 का फर्क 15 का होता है। 5 एक के 5, 5 तिया 15, 3:1 हो जाएगा। 3:1 का कंसंट्रेशन मतलब रेशियो बनेगा दोनों प्रकार के एल्कोहल्स का, तब जाकर के 35% का कंसंट्रेशन आपको अचीव होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर कितना हो गया बताएं? इस प्रश्न का उत्तर हो गया 3:1। होप सो आपको समझ में आ रहा होगा।